और अब ये माँ अकेली है, उसके बाबा भी नहीं रहे, तो अब इस घर में उसका बोझ उठाएगा कौन? और फिर उसके भाइयों की तो बात ही मत पूछो, उन पे तो वैसे ही कम बोझ नहीं है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बेटों पे और कोई ज्यादा बोझ बढ़ जाए। माँ ठीक है, ये सारी बातें तो बाद में भी की जा सकती है ना। अभी आप बस इतना सोचिए कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में है और क्या हम उनका साथ नहीं देंगे? उनका हाल चाल भी पूछने नहीं जाएंगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुरंत उसके पास चली जाऊं। और आपके बड़े बेटे, वो अपनी बहन से अभी भी उतना ही प्यार करते हैं, उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा अगर वो यहाँ आएगी। लेकिन मुझे ऐतराज है। मामी माँ, आप माँ हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा। माना कि आप गुस्से में बोल रही हैं, लेकिन ये इंसानियत थोड़ी ना है। वो आपकी अपनी बेटी है और वो आज इतनी बड़ी मुसीबत में है मामी माँ, और आपको इतराज है? अगर आप इस वक्त उसके साथ खड़ी नहीं होंगी तो कब होंगी? मर चुकी है वो मेरे लिए, और जो मेरे लिए मर चुका है उसके पास मैं क्यों जाऊं? जिसने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी बात काट कर इतना बड़ा फैसला लेकर इस घर से अकेली चली गई, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि वो अब इस दुनिया से मेरे लिए चली गई। माँ, मैं जानती हूँ आप ये सारी बातें ना गुस्से में कर रही हैं। असल में आपकी सोच ऐसी नहीं है। मानती हूँ मैं कि दीदी से गलती हुई है, लेकिन माँ ये तो इतनी साल पुरानी बात है। क्या इस बात को लेके आप उनको कभी भी माफ नहीं करेंगी? ये तो गलत है ना माँ। ठीक है, आप उन्हें घर में जगह मत दीजिए, उनकी जिम्मेदारियां मत उठाइए, लेकिन उनका हालचाल तो पूछ सकती है ना माँ। उन्हें गले तो लगा सकती है, उन्हें एहसास तो दिला सकती है ना कि उनका अपना कोई जिंदा है इस दुनिया में। वरना उनके ससुराल वाले तो उन्हें इसी तरह सताते रहेंगे। आप बस एक बार इजाजत दीजिए माँ, बस एक बार। नहीं, मैं कोई इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है माँ, तो हम आपकी इजाजत के बगैर दीदी से मिलने जाएंगे। फिर तुझे हर बात पर अपनी मानता दिखाने की क्या जरूरत है? क्यों पड़ रही है इस सबके बीच में? छोटी बहू, फिर से कह दे रही हूँ, मेरी इजाजत के बगैर कोई बहू इस घर से कदम भी बाहर नहीं रखती है, और तुझे भी यही करना होगा। मेरी बात माननी पड़ेगी। माँ, मैं सिर्फ आपकी छोटी बहू नहीं हूँ, मैं एक इंसान भी हूँ और एक लड़की भी। हाँ, भले ही मैंने अपनी ननद को नहीं देखा है कभी भी, लेकिन जब मुझे पता है कि आज वो मुसीबत में है तो मैं उनसे मिलने जरूर जाऊंगी माँ। और मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। बहुत हिम्मत नहीं बढ़ गई है तुम लोगों की? बड़ों का अनादर करते करते भूल गई हो कि कौन सी बात माननी है और कौन सी नहीं। माफ कीजिएगा मामी माँ, लेकिन अगर दोनों जाएंगी तो मैं भी जाऊंगी। हाँ, मैं भी साथ चलूंगी। अगर आज मैं दीदी के पास नहीं रही तो अपने आप को कभी भी इंसान नहीं मान पाऊंगी। मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगी। चुप! मैं इंसान नहीं हूं? क्या मेरे अंदर इंसानियत नहीं है? सारी इंसानियत तुम्ही लोगों में है। मेरी बात काट रही हो और तुम लोगों की इतनी हिम्मत। वहाँ बात यहाँ हिम्मत की नहीं है, बात है ज़मीर की। जब हमें पता है कि उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है तो हमारा ज़मीर हमें इजाजत नहीं देता कि हम ऐसे चुपचाप बैठे रहें। कोई उसके ससुराल नहीं जाएगा। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के साथ कोई भी इस घर से संबंध रखे। माँ, हर चीज आपके चाहने या ना चाहने से नहीं होंगी ना। कितनी सारी बातें जो हम भी नहीं चाहते करना, लेकिन हमें करनी पड़ती है और हर रोज करते हैं। कोई भी अपनी मर्जी से पूरी जिंदगी नहीं जी सकता है माँ। मुझे तुम्हारा भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है छोटी बहू। भाषण नहीं है माँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं दीदी से मिलने जाऊंगी, और इस चीज के लिए मैं किसी को मजबूर भी नहीं कर रही। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अकेली चली जाऊंगी। जमीर क्या सिर्फ तेरा ही है छोटी, हमारा नहीं? अरे तूने तो उसे आज तक देखा तक नहीं है। मैंने तो उसे इतनी छोटे से ऐसे बढ़ते बढ़ते देखा। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी ना, तो छोटी सी थी, और फिर एक दिन ये सब हो गया और वो इस
घर को छोड़कर चली गई। उसकी जिंदगी का छोटा हिस्सा नहीं हूं मैं। बहुत भोली भाली, बहुत प्यारी है वो। और मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती कि माँ अपनी इतनी प्यारी बेटी को इस तरह से कैसे भूल सकती है। भूल गई ना माँ। मामी माँ, अगर ये दोनों जाएंगी ना तो जीजी आप मुझे भी लेकर चलना। अगर तुम सब वहां जाओगी तो अपनी जिम्मेदारी पर जाओगी। इस बात के लिए मेरी कोई अनुमति नहीं होगी। और इस बात को लेकर अगर घर में कोई झमेला हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर झमेले के डर से हम कायरों की तरफ पीठ दिखाते रहे तो कभी भी कोई भी काम पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे कैसे हम होने दे सकते हैं सब? मतलब तुम चारों अकेले जाओगी? माँ, हम चारों अकेले थोड़ी ना। हम लड़की है तो क्या हमें इंसान नहीं माना जा सकता है? ठीक है माँ, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपके छोटे बेटे से पूछ लूंगी। अगर वो चलना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ माँ, वो गरिमा, मैं भी आपके भतीजे से बात कर लेती हूँ। मतलब अगर वो फ्री है तो जरूर चलेंगे ना हमारे साथ भी। और माँ, आपके बड़े बेटे वो तो जरूर जाएंगे। वो अपनी बहन से आज भी बहुत प्यार करते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हम चारों जाएंगे, है ना? बहुत हौसला बढ़ गया है तुम लोगों का। माँ, आप हौसले की बात कर रही हैं? आप मिली दीदी की बात के बारे में नहीं सोच रही? आपकी अपनी बेटी है माँ, उनकी नसों में आपका खून दौड़ रहा है। कितनी तकलीफ में वो बेचारी अकेली है। न मायका है, न ससुराल, ससुराल वाले सता रहे हैं, कोई नहीं उनका अपना। इतनी कम उम्र में विधवा हो गई, पति गुजर गए उनके। उन्होंने आज तक आपसे कभी कुछ मांगा है माँ? हाथ फैलाया आपके सामने किसी भी चीज को लेके? तो फिर आप उन्हें माफ क्यों नहीं कर पा रही है माँ? माँ, दया कीजिए और इस बात का विरोध मत कीजिए प्लीज। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। माँ, माँ, अब क्या करेंगे? दीदी, आपके देवर तो अभी लौटने नहीं वाले, उन्हें समय लगेगा। अभी अभी तो ऑफिस गए। अब अगर मैं उन्हें अभी फोन करके बुलाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि वो अभी आएंगे। और शाम को भी ऑफिस से लौटने के बाद वो हमारे साथ चलेंगे कि नहीं, ये भी नहीं पता मुझे। और मिली दीदी को और एक दिन भी हम इस हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। तो आप लोग भूल जाइए कि आपके छोटे देवर हमारे साथ चलेंगे। ये तो बस मैंने माँ को मनाने के लिए बात कह दी थी। अच्छा ठीक है आना, मैं काम करती हूँ, तेरे टुकुन दादा से एक बार पूछ लेती हूँ। हाँ दीदी, आप टुकुन दादा से पूछिए, अगर वो चलते हमारे साथ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम चल लेंगे। और दीदी, दादा भाई को भी फोन करके कुछ भी बताने की भी जरूरत नहीं है या बुलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उनके दुकान के मालिक उन्हें काम से निकालने की पूरी कोशिश करते रहते हैं कि कम निकाल दें। एक और मुसीबत बढ़ाने का ना कोई मतलब नहीं है। दादा भाई को मत परेशान कीजिएगा। अगर इतना ही कुछ हुआ तो वीकेंड पे वो मिल लेंगे उनसे। ठीक है, तो फिर तुरंत निकलने की तैयारी करो, अब हम और नहीं रुक सकते। वो लड़की बेचारी अकेली क्या क्या सह रही है, तुझे पता है? जिस पड़ोसी का फोन आया था वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि वो बार बार बेहोश हुए जा रही है। हे भगवान, वो बिल्कुल अकेली है, उसकी रक्षा करना। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।